दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज बताने जा रही हूँ उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूजन किस तरीके से होता है। तो मैंने यहाँ पर लीप लिया है और चौक पूर रही हूँ आटे से। तो मंदिर के पास में ही, बगल में ही मैं पूजन करूँगी। ये तो कच्ची ज़मीन है तो मैंने गेरू से लीप लिया है और उस पर बना रही हूँ मैं आटे से चौक। चौक बना करके जब गेरू से और कच्चा होता है तो वहाँ पर लीपते हैं ना, तो चौक बनाने में बहुत अच्छा लगता है जब हम धरती पे चौक बनाते हैं। तो इसी तरीके से मैं आटे से चौक बना रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर चौक बनाने में, क्योंकि पक्के में बनाते हैं तो उतना नहीं अच्छा लगता। तो देखिए मैं आटे से चौक बनाऊंगी। और पन्ना एकादशी बहुत सर्वश्रेष्ठ होती है और इसी दिन एकादशी का जन्म हुआ था। और हम इसी एकादशी से अगर हम व्रत रहना चाहे तो इसी एकादशी से व्रत भी उठा सकते हैं। एकादशी का व्रत रहना बहुत अच्छा होता है और जो भी हमारे अगले पिछले जो भी पाप होते हैं वो सारे पाप ये धुल जाते हैं हमसे, भूले बिछड़े में जो भी हमसे पाप हो जाते हैं और पिछले जन्म के और कई कई जन्म के पाप होते हैं जो कि हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता रहता। तो जो हम एकादशी का व्रत रहते हैं तो उससे हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो देखो ये एकादशी का व्रत हमें बहुत ज़रूर रहना चाहिए, चाहे आप और कोई व्रत रहो या ना रहो, लेकिन एकादशी का व्रत बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है और इस व्रत को रहना चाहिए। तो उत्पन्ना एकादशी आज के ही दिन उत्पन्न हुई थी ना, तो इस वजह से इनका नाम उत्पन्ना एकादशी रखा गया है। तो एकादशी मैया ना विष्णु भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई थी ना, तो इसलिए एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तो जो भी इस व्रत को रखता है एकादशी का व्रत, तो भगवान विष्णु बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और सारे पाप धुल देते हैं। जैसे भी हमने पाप किए हैं वैसे सारे पाप धुल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगा लिए चौकी और पीला कपड़ा बिछा लिया है और फिर उस पर मैंने आसन दे दिया है काले तिलों का। तो ये एकादशी का व्रत 3 दिन लगभग होता है और ये 2 दिन का पड़ रहा है एकादशी का व्रत। तो आप या 27 या 26, वैसे तो हम 26 का ही रखेंगे। आप 27 का रखना चाहते हो लास्ट का तो वो भी रख सकते हो। ये दोनों दिन का माना जाएगा ये व्रत, और 26 का भी 27 का भी। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी विराजमान किए और फिर एक तस्वीर थी मेरे सत्यनारायण की, तो मैंने उनको विराजमान कर लिया है और कलश को तैयार कर लिया है। उसमें पहले मैंने गंगा जल डाला, उसके बाद में कंठ तक कलश में पानी भरा मैंने और पंच पल्लव भी लगा दिए। आप अशोक का लगा सकते हो, अशोक के पल्लव लगा सकते हो या आम का। तो मैंने तो आम के लगाए हैं। फिर हम बना लेंगे कलश पे स्वास्तिक। और कलश से हमें ज़रूरी लगाना होता है क्योंकि ये लक्ष्मी का स्वरूप होता है और इसमें सारे देवी देवताओं का विराजमान हो जाता है। तो हमें ये कलश भी बहुत ज़रूरी हो जाता है लगाना। तो प्लेट रख ली है मैंने और प्लेट पर काले तिल बिछा लिए हैं उनको स्थान देने के लिए। कुछ फूल भी रख लिए, तो उसमें मैं दीपक जला के रख लूँगी। और मैंने एक दीपक नीचे आरती के लिए स्वयं भगवान के आगे जलाया है। और मेरे पे लड्डू गोपाल हैं तो मैं अपने ठाकुर जी को भी विराजमान कर लूँगी, क्योंकि इस कथा में एक पुत्र की भी उत्पत्ति हुई थी ना, तो उसकी भी एक कथा है। तो उस हिसाब से हम अपने ठाकुर जी को भी बिठा लेंगे, क्योंकि बाल रूप है हमारे ठाकुर जी भगवान विष्णु के। तो अपने गोपाल जी को तो मैंने स्नान करा दिया है और तस्वीरों को और भगवान गणेश को भी मैं स्नान करा दूंगी। और सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे, फिर उसके बाद गणेश भगवान का, और सभी को हम तिलक कर देंगे हल्दी रोली चंदन से। और ये महीना तो भगवान लक्ष्मी नारायण का और पूरा ही महीना सेवा के लिए दिया गया है। सुबह शाम, जैसे शाम को आप दहलीज पूजन, सुबह दहलीज पूजन करो और शाम को दोनों दरवाजे पे दीपक जलाओ। और वीरवार को लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। 4 वीरवार हैं दिए गए हैं, उनका भी पूजन करने चाहिए। और खासकर ये एकादशी तो बहुत ही बड़ी दी गई है, तो इस एकादशी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस एकादशी का व्रत आप जैसे आप नहीं करते तब भी करना चाहिए एकादशी का व्रत, इस वाली एकादशी का व्रत। तो आपको पूरा फल मिलेगा, पूरी साल की एकादशी का फल। ये 2-3 एकादशी ऐसी होती है कि कोई भी आप एकादशी ना करो, इन्हें एकादशी को कर लो तो आपको पूरा फल मिलता है।
तो मैंने सभी को फूल चढ़ा दिए हैं और गुलाब के फूल हैं और पीले फूल तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। एकादशी के व्रत में भगवान को पीले फूल बहुत पसंद होते हैं, गेंदे के फूल तो वो भी। तो मैंने कथा को रख लिया, तो कथा को भी मैंने हल्दी रोली से पूजन कर दिया है। तो भगवान को आप कुछ भी भोग लगा सकते हो, जैसे मेवा मिश्री है और फल भी हैं, कुछ दक्षिणा रखी है मैंने। और मेरे पास से शाम को मेरे हस्बैंड मूंगफली लेके आए थे, तो मैंने उनका भी भोग लगा दिया है। और हाथों में थोड़े से फूल लेके तिल लेके मैं अब पढ़ूंगी कथा। तो मैं ये चीज़ें अपने बाल गोपाल के लिए मंगाती हूँ, तो उनको भोग में देती हूँ। मूंगफली वगैरह, गुड़ है, मूंगफली है, तो मैं सर्दियों के हिसाब से मैं उनके लिए मंगाती हूँ, तो मैं उन्हें भोग में देती हूँ। तो मैंने सारा कुछ ये भोग में लगा दिया है। अब मैं कथा पढ़ रही हूँ। ये एक दो व्रत ऐसे होते हैं कि इनमें कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे सत्यनारायण की, माँ लक्ष्मी का व्रत और ये एकादशी का व्रत। ये दो चार व्रत ऐसे हैं कि इनमें कथा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें कथा पढ़नी चाहिए। और कथा बगैर तो व्रत पूरा ही नहीं होता। तो मैंने कथा पढ़ने के बाद में जो हाथ में लिए थे भगवान को चढ़ा दिए, फिर मैंने कर ली है आरती। तो आरती करने के बाद में आरती दे देंगे। आरती देना भी बहुत ज़रूरी होता है और स्वयं भी लेना चाहिए आरती। आशीर्वाद मिलता है, जो भी भगवान की कृपा बहुत जल्द होती है। फिर हम क्षमा याचना कर लेंगे और आरती को जल हल्का सा एक दो बार जल डाल के और आरती को शांत कर देंगे। तो देखिए धूप बत्ती मैंने बना के रख दी और जला नहीं पाई, तो मैंने धूप बत्ती को जलाया है और जला के रख दिया है। और धूप बत्ती जरूरी जलनी चाहिए जब तक दीपक रहता है, जब तक, क्योंकि दीपक के साथ ही भगवान प्रकट रहते हैं, तो हम उन्हें सुगंध भी मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।